तो स्वागत करते हैं आपका मेरे एक नए व्लॉग में। ये बैठा हुआ था गुग्गू जिद करके कि छोटू को अंदर नहीं आने देना। तो मेरा टाइम हो रहा था, मैंने काम वगैरह सब कर लिया था, अब मेरे नाश्ते का टाइम हो मैंने गया। बस किया हल्का फुल्का सा नाश्ता, जैसे कि ये ब्रेड, और इसी में मैंने ब्रेड को क्रम कर लिया और ब्रेड क्रम बना के इसका ही आमलेट वगैरह बना के चाय के साथ खा लिया। तो जैसे कि मुझे लेट हो रहा था सुबह फैक्ट्री जाने का, तो चाय लेकर जानी होती है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। और आपने जैसे देखा है कि मैं अकेले ही सारा काम करती हूँ, सिर्फ एक आंटी आते हैं बर्तन वाले, वो भी अभी अभी आना शुरू हुए हैं, तो उनको भी अभी 1 मंथ ही हुआ है। उसके पहले मुझे बर्तन भी करने पड़ते थे। तो ये मैं करूँगी हल्का फुल्का सा नाश्ता। आज मुझे बैंक भी जाना है, एसबीआई के, जो कि जालंधर गुरु तेग बहादुर नगर में है। तो वहाँ पे अभी मैंने आपको एड्रेस बता दिया, तो आप वहाँ पे ना आ जाना। तो गुरु तेग बहादुर नगर जो पृथ्वी प्लेनेट के पास है, वहाँ पे मेरा बैंक है, तो वहाँ पे मैं आज बैंक का काम करूँगी। तो उसके पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, ये नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं रेडी हो गई। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और थोड़े दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, जिस दिन तूफ़ान आया था ना उसके बाद से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो हो गई हूँ मैं रेडी, तो चलूँगी अब मैं अपनी बुक्स वगैरह उठा के, जो भी मेरी बुक्स, जिसमें सारा, जिसको कहते हैं बही खाता लिखा हुआ है, अपने काम वगैरह का खर्चे वगैरह जो सारे हैं, वो मैं अपनी किताब उठाऊँगी, अपना लेजर वगैरह उठा के फिर चलते हैं फैक्ट्री। तो आ जाओ आप भी मेरे साथ, आपको भी मैं बुला रही हूँ कि आप भी आ जाओ। फैक्ट्री का काम करते हैं इकट्ठे, तो सबको पता भी चले मैं फैक्ट्री का काम कैसे करती हूँ। तो चलते हैं फिर फैक्ट्री, अपनी बुक्स वगैरह उठा के। तो ये मैंने बांध लिया था मुंह पे कपड़ा एज़ यूजुअल, जो आपको पता ही है कि मैं ऐसे ही बांध के जाती हूँ। ये मेरे बड़े सालों से मेरी ये थी, मैं ऐसे ही जाती हूँ काम पे। फिर काम पे चाय देने के बाद मैं आ गई एसबीआई बैंक में। ये बाहर का देख लीजिए रोड का नज़ारा। तो अंदर तो वो फ़ोन लेके नहीं जाने देते, ये रोज़ ही ना ये आ जाता है यहाँ पे डॉग, जो एसी लगा होता है, पहले भी मैंने दिखाया था आपको। कभी कहता मुझे अंदर जाने दो, कभी कहता बाहर जाना है। तो ये अंदर बाहर ही करी जा रहा था, कभी दरवाज़ा खोलना पड़ना था, कभी उसको बंद करके करना पड़ना था। और एसी जैसे चल रहा है तो उसकी भी ना ठंडक कूलिंग इतनी होती नहीं है। तो ये देखिए उसको बाहर निकाला था ना, अभी वो अंदर आके बैठा है। तो अभी ये मैंने अंदर की पिक्चर जो है वह करी है। फिर हो गया जी दोपहर का टाइम, मैं घर आके कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि जो मॉर्निंग के कपड़े होते हैं वो बहुत ही, ये जो मेडिसिन मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये डॉग की मेडिसिन है। जिसके भी बाल वगैरह झड़ रहे होते हैं ना डॉग्स के, तो आप उनको दे सकते हो। तो ये जो बाहर हमारे एक वाइट डॉग है, जो उसको उसकी ना आँख ख़राब हुई हुई है, तो मैं मार्केट से ये मेडिसिन आते समय ले आई थी। तो ये इसको पहले मैं ना दूध में दूंगी मेडिसिन। तो दूध भी ख़राब गया, उसने मेडिसिन दूध में खाई ही नहीं, पता नहीं उनको स्मेल आ जाती है मेडिसिन की। तो दूध ख़राब गया। फिर उसको बाद ना मैंने डाला चिकन सूप बना के, फिर चिकन सूप में उसको मैंने मेडिसिन डाली। तो ये मैं ऐसे करके ना मेडिसिन दे रही थी उसको, बिल्कुल पीस के ना दूध में। पता नहीं इसका रंग जो है वो ऑरेंज कलर का आया था, और ये रंग की वजह से जो दूध है वो भी ऑरेंज हो गया था। वैसे कहते हैं कि जो डॉग्स होते हैं उनको कलर वगैरह समझ नहीं आते, उनको सिर्फ एक वाइट और एक ब्लैक कलर ही समझ आता है। इसीलिए भगवान ने उसको उनको जो है सूंघने की वो शक्ति दी हुई है, कि सूंघ के वो हर चीज़ का पता लगा सकते हैं। तो ये जो है, और दूध भी ऑरेंज हो गया और मेडिसिन की वजह से। लेकिन उसने दूध पिया ही नहीं थोड़ा सा, मैं सोच रही थी वो पी लेगी, जब जैसे कि सुबह की भूखी बैठी हुई है। तो मैंने आते ही उसको पहले कपड़े चेंज करके, उसको मेडिसिन वाला ही काम करा है उसका, पर फिर भी उसने खाई नहीं। ये कैप्सूल उन्होंने दिया था, एक कैप्सूल और हाफ़ टैबलेट थी। उनको बताया था मैंने कि जैसे उसकी आँख में ना वाइट कलर का कुछ हो रहा है और थोड़ा हल्का हल्का ब्लड भी आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी, क्योंकि हम जो है इंसान बोल के बता सकते हैं हमें कितनी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो बोल के भी बेचारे नहीं बता सकते, चुप करके बैठे रहते हैं। कितनी सहनशीलता है उनमें, कितनी सहन शक्ति है उनमें, कि वो चुप करके बैठे रहते हैं। तो ये मैं पहले डालूँगी उसको दूध, जो कि येलो हो चुका है। तो उसने ये पिया ही नहीं दूध जो है। तो पहले मैं उसको डाल के देखती हूँ कि ये अगर दूध पीती है तो, लेकिन वो पिएगी नहीं। जैसे कि मैं शूट करी थी, तो बाद में मैंने देखा कि उसने दूध नहीं पिया।
तो ये पहले हमारे गेट के पास ही बैठी हुई थी, इसकी आँख बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो इसी वजह से ये देखिए चुप करके कितनी सहनशीलता है इनमें, चुप करके बैठे होते हैं, किसी को कुछ बताते नहीं कि मुझे कितनी पेन हो रही है। और कल ये हुआ कि ये ना अपना हाथ बार बार आँख में लगा रही थी, तो इसको ना पेन हो रही थी, ये हल्की हल्की चीखें मार रही थी, जैसे आँख में जब पेन हो रही थी। इसको एक आँख से ही दिखाई देता है, एक आँख से ये देख लेती है कि मेरी कटोरे में डाल दिया कुछ। तो ये इसमें मेडिसिन थी, इसलिए मैंने इसको डाला कि चलो ठीक हो जाएगी। ये कौन सा डॉक्टर के पास खुद जा सकती है। अगर बाय चांस भगवान ने इनको ऐसे रखा होता है कि ये डॉक्टर के पास खुद जा सकते, तो हम जैसों को इनकी ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये अपना ध्यान जो है ये खुद रख पाते ना, ये खुद सब कुछ कर लेते। अगर ये खुद खाना बना रहे होते, हमारे जैसे काम पे जाते, कमा के लाते, और डॉक्टर का पता होता, इनको पता ही नहीं है था। लेकिन जो इनको दुख है वो सेम आ रहे हैं इंसानों के जैसे ही, जैसे इनको ज़्यादा दुख है, जो इनकी जो है ना, ज़्यादा इनको दर्द है, दुख है इनका ज़्यादा। तो मैं ये बात समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये इनका दुख नहीं है, ये मेरा ही दुख है। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ नहीं कर पाएगा तो हम तो कर सकते हैं ना। अगर ये नहीं कर सकते, देखिए इससे ना चला भी नहीं जा रहा, तो सब कुछ इसको डाइट वगैरह सब दे रही हूँ। तो फिर ये देखिए वो जो दूध येलो हो गया था ना, मैंने सोचा कि शायद ये येलो दूध की वजह से नहीं पी रही है, तो मैंने इसके दूध ये वाले में ना और दूध मिला दिया। तो अभी देखिए 4-5 डॉग और हैं जिनको दूध वगैरह डालना पड़ता है, तो और डॉग्स भी हैं, तो इसी वजह से रोज़ का इतना जो है दूध भी लग जाता है। तो कोई बात नहीं, हम कमा रहे हैं, हम कमा सकते हैं, तो ये जानवर नहीं कमा सकते। इनको भगवान ने हमारे भरोसे छोड़ा हुआ है कि ये जो इंसान है ये ही डालेंगे इनको खाना। तो अगर हम भी यही सोच रखते हैं कि इनको खाना नहीं देना, ये गली के बाहर बैठे रहते तो बैठे रहने दो, प्यासे बैठे हैं तो बैठे रहने दो, मुझसे ये नहीं हो पाता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। फिर अंदर आ गई मैं। ये देखिए एक तरफ मैंने चाय रखी हुई थी और एक तरफ राजमा जो है, आज मैं राजमा की सब्ज़ी बनाऊंगी। वैसे सुबह मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई थी साथ में ले जाने के लिए। और ये एक बाउल में मैंने भेलपूरी बनाई, बड़ी टेस्टी बनी थी, उसको मैंने चाय के साथ खाया। तो ये भेलपूरी जो रेडीमेड भेलपूरी होती है ना डी मार्ट की, वो मैं लेके आई थी। तो ये मैंने कटोरा इसलिए खाली किया क्योंकि इसमें ना वो उसने तो वो मेडिसिन ली नहीं, वो जो दूध में डाली थी। तो मैंने सोचा शायद मैं चिकन वाले सूप में उसको डाल के देखती हूँ तो वो खा ले। तो फिर मैंने चिकन का जो सूप था वो पड़ा हुआ था, गुग्गू का पड़ा रहता है, तो उस सूप में फिर मैंने जो मेडिसिन थी उसको डाली, तो उसने वो मेडिसिन खा ली। तो डॉक्टर ने बोला है कि उसको सुबह शाम मेडिसिन देनी है। 1-2 बार तो दूध उसने ख़राब ही कर दिया। फिर अब सूप में डाली उसको मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन लेके आया हुआ था 3 दिन की ना, तो फिर वो कैसे उसको रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को डॉग को भी नहीं डाल सकते। लेकिन इनको स्मेल आ जाती है तो ये खाते ही नहीं है, क्योंकि ये खाएंगे तो इनमें इनका ही है, ये ठीक होंगे, अपना खाना पीना जो है ये ढूंढ सकते हैं फिर। क्योंकि उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता, चल नहीं पाती, वो इस गली को छोड़ के जा ही नहीं रही है। उसको बड़ी बार ट्राई किया कि वो इसको छोड़ के चली जाए, लेकिन वो ये इसको जैसे कंफर्टेबल जोन जो है वो उसमें है। जैसे कोई यहाँ पे हमारी गली में कोई उसको भगाता नहीं है, मारता नहीं है, कोई कुत्ते उसको कुछ नहीं कहते। वो सोचती है शायद मैं बाहर जाऊँगी तो मुझे वहाँ पे मारेंगे, लोग मारेंगे, खाना नहीं मिलेगा, मैं कैसे ढूंढूंगी, एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा। तो कितनी ट्रबल है। अगर हम सोचें कि हम बड़ी धूप में बाहर हमें गली में बिठा दिया, एक आंख ख़राब है हमारी, कुपोषण का शिकार है हम, खाना मिल नहीं रहा, कोई हमें पूछ नहीं रहा, पानी नहीं पूछ रहा, तो क्या बीतेगी हम पे। तो ऐसे ही वो जानवर भी है, वो हमारे भरोसे छोड़े हुए हैं भगवान ने। भगवान कहता है मुझे ये मंदिरों में ये ज़रूरत नहीं है मुझे दूध डालने की, मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। जो डालना है इन जीवों को डालो, जो जीवित इंसान हैं, जो सांस लेते हैं, जो मैंने बनाए हैं, इनको डालो, मैं खुश हूँ। आप इनको डालो तो मैं खुश हूँ। तो मूर्तियों पे दूध डाल के क्या हो जाएगा।
वो उनको कौन सा पता चल रहा है। जो भगवान हमारे अंदर है, इन जीवों में है, इनको प्यार करो, इनकी केयर करो। ठीक है, ये थोड़ा सा नुकसान करते हैं, गली को या मोहल्ले को गंदा रखते हैं, फिर इनको हम जानवर क्यों कहें ना। अगर इनको ये इस चीज़ की समझ है तो हम इनको जानवर क्यों कहें। तो अगर सभी जानवर को हम रखना शुरू कर दें, साफ़ सुथरा सफाई करनी, हम खुद कर सकते हैं सफाई, हम कर सकते हैं ना। अगर हमारा मोहल्ला गंदा है, गली गंदी है, जहाँ पे हम बैठते हैं रहते हैं, हम उसको सफाई कर सकते हैं उनको। तो इनको भी साफ़ रख सकते हैं, इनको मेडिसिन दें टाइम पे, ये भी हेल्दी रहें, इनकी भी वैक्सीन वगैरह हो, अगर सब लोग समझे तो। लेकिन अगर मोहल्ले में एक मैं ही समझ रही हूँ या एक दूसरे मोहल्ले में कोई दूसरा बंदा समझ रहा है, बाकी सब उसके ऑपोजिट हैं, तो उससे तो नहीं चलेगा ना। फिर मैंने देखिए दूसरी बार जो है बना के, जो सूप बना के, फिर ये सामने बैठी हुई थी, फिर मैंने उसको डाला। एक तो ये ना डर बढ़ा जाती है, क्योंकि एक आंख से तो इसको दिखाई नहीं देता, ये सोचती है पता नहीं कौन आ गया, और मुझे भी नहीं पहचानती। अभी इसको 1 साल से ऊपर हो गया दूध डालते, ये मुझे भी पहचानती नहीं है। शायद पता नहीं, शायद बूढ़ी भी हो गई है, काफ़ी एज की हो गई है ये, तो ये देखिए ये डर जाएगी। तो उसको ये ना दिखाना पड़ता है दूध की, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है दूध, यहाँ पे आके पी ले। तो मुझे साइड में हटना ही पड़ना था, अगर मैं खड़ी रहती तो वो दूध ही ना पीती। तो शुक्र है कि उसने जो अपनी सॉरी दूध मैंने बोल दिया, ये जो मैंने चिकन सूप में उसका दोबारा से दवाई जो बनाई थी। एक तो इनकी ना मेडिसिन भी ज़्यादा लेके आनी पड़ती है, एक आध मेडिसिन तो इनकी ख़राब ही हो जाती है। तो ये बनाई, फिर मैं ये पी ली इसने, ये मुझे बड़ी संतुष्टि हुई, मन को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ इसने अभी अपनी जो सेकंड खुराक थी वो खा ली है, अब थर्ड दूंगी मैं रात को। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक हो जाए तो अपना बैठी रहे बेचारी, पता नहीं कितने दिन और जिएगी। तो ये देखिए, ये जो मेडिसिन वाला एक दूध है पड़ा हुआ है, मैंने सोचा कि चलो ये आके पी लेगी, लेकिन गुग्गू ने इसको गिरा ही दिया। फिर उसके बाद मैंने पी शाम की चाय, और थोड़ी सी एक्सरसाइज लगाई, शाम की चाय पी, ना खाना वगैरह, और खाना वाना खाने के बाद मैं चल पड़ी पार्क की ओर। तो ये है एक्टिवा मेरे पास थी नहीं, मैंने सोचा चलो आज ऑटो की सवारी की जाए। तो ये मैं ऑटो में पार्क जा रही थी सैर करने के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले मैंने कहा ऑटो में ज़रूर जाना, मतलब मैं पैदल ही चल पड़ती हूँ, पार्क ज़रूर जाना है। फिर ना मैंने ट्रैफिक काफ़ी देखी, मैंने सोचा कि ये बड़ा रिस्की काम है सड़क के ऊपर सैर करना, तो चलो पार्क ही चलते हैं। तो ये है हमारी मॉडल हाउस की पार्क, बहुत अच्छी और बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, और बड़ा मज़ा आया अकेले सैर करने में। क्योंकि अकेले चल पड़ो, कहीं भी चल पड़ो आपको किसी साथ की ज़रूरत नहीं है, जब आप हो, आपका फ़ोन हो। तो मिलते हैं, ये देखिए पार्क, मिलते हैं नेक्स्ट